शौहर, ये खाना जो तुमने बनाया है इसका नाम क्या है? बीवी, क्यों पूछ रहे हैं? शौहर, मुझे भी तो ऊपर जाकर जवाब देना पड़ेगा कि क्या खाकर मरे थे। पप्पू के चाचा का इंतकाल हो गया। पप्पू अपनी दादी से बोला, दादी, बारी तो आपकी थी और फोत अंकल हो गए। मिरासी 30 रुपए की अरबी देना। दुकानदार, और साथ क्या दूं? मिरासी, नाल 20 रुपए दा, तर्जमा भी पा दे। रिश्तेदार, और बेटा आगे क्या प्लान है? पप्पू, बस आंटी, आपके जाते ही निम्को खाऊंगा। समोसे तो आप सारे खा गई हैं। फकीर, सरदार से 1000 दो, जो मांगोगे मिलेगा। सरदार, ये लो 1000। फकीर, मांगो, क्या मांगते हो? सरदार, अब मुझे 5000 दो। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर मरीज से, आप कल अपने घर वालों से मिल सकेंगे। मरीज, लेकिन मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ख़ानदान के तमाम अफराद इंतकाल कर चुके हैं। डॉक्टर, मुझे पता है। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोटें आईं। उसे 2 दिन बाद होश आया। उसके दोस्त ने उसे मैसेज किया, किधर हो? लड़के ने कहा, मेरा बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में हूँ, बहुत दर्द है, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना कि कोई नर्स सेट हो जाए। लड़की, ये सूट कितने का है? ठड़की दुकानदार, अरे आपसे क्या कीमत होगी इसकी, बस अपना व्हाट्सएप नंबर दे दें। लड़की ने नंबर देते हुए एक और सूट ले लिया। दुकानदार, अरे ये दूसरा सूट किस लिए? लड़की, कमीने, रिप्लाई नहीं चाहिए क्या? हुकूमत ने ऐलान किया, जिसके 5 बच्चे हैं उसको मुफ्त घर मिलेगा। सरदार के 3 बच्चे थे। उसने अपनी बीवी से कहा, पड़ोसन के जो 2 बच्चे हैं वो मेरे हैं, मैं उन्हें लाता हूँ। जब सरदार पड़ोसन से 2 बच्चे लाया तो अपने तीनों बच्चे गायब थे। सरदार ने बीवी से पूछा, हमारे बच्चे कहाँ हैं? बीवी ने कहा, वो जिसके थे वो ले गया। सरदार, जदों मेरी नवीं शादी हुई सी ते मैनू तेरी बाबी इन्नी चंगी लगदी सी कि मेरा दिल करदा सी कि इनू खा जावां। दोस्त, और अब सरदार खा ही जांदा ते चंगा सी। वकील, जज साहिब, कानून की किताब के सफ़ा नंबर 15 के मुताबिक मेरा मुवक्किल बेगुनाह है। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने मतलूबा सफ़ा खोला तो उसमें 5-5 हज़ार के 2 नोट रखे हुए थे। जज बोला, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं। सरदार बेटे से, ओए तेरे रिजल्ट का क्या बना? बेटा, मिस कहंदी इस क्लास विच 1 साल और लगाना पड़ेगा। सरदार, साल भावें 2-3 लग जावन, पर फेल ना होवी मेरा पुत्र। ससुर ने दामाद से पूछा, कैसी गुजर रही है? दामाद ने फौरन ही कहा, साड़ी छड्डो, हुण तुहाड़े घर ते सुकून है ना। एक बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी कि अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी बहू पास बैठी थी। उसने पूछा, ये प्याज तो नहीं, फिर आंखों में आंसू क्यों? बूढ़ी औरत ने कहा, जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ तो हाजी साहिब की टिंड याद आ जाती है। शौहर और बीवी तलाक का मुकदमा लेकर जज के पास पहुंचे। शौहर ने कहा, मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता हूं। ये बहुत झूठी औरत है, किरदार की भी अच्छी नहीं है, और कल पूरी रात घर से भी गायब थी। जज ने औरत से पूछा, तुम रात को कहाँ थी? औरत ने कहा, मैं अपनी बहन के साथ थी। एकदम उसका शौहर बोला, झूठ बोल रही है, कल रात इसकी बहन मेरे साथ थी। आज तो स्यापा ही हो गया। मैंने एक लड़की से पूछा, आपके भाई कितने हैं? वो ब्लॉक कर गई। मैं कितने का नून लिखना भूल गया था। लड़के वाले एक घर में लड़की देखने गए। उन्होंने लड़की के घर वालों से कहा कि लड़की को बुलाएं।
लड़की उनके सामने आकर बैठ गई। लड़की काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन बोली नहीं। लड़के के घर वालों ने कहा, शर्माओ नहीं बेटी, क्या कहना चाहती हो, बोलो। लड़की शर्माते हुए बोली, अगर आप लोग ये समोसे नहीं खा रहे तो मैं खा लूँ। सिख की मंगनी लखनऊ में हो गई। बारात जाने से पहले माँ ने समझाया, बेटा लखनऊ के लोग बहुत महज़्ज़ब होते हैं, कोई ऐसी बात ना करना जिससे सरदारों की बदनामी हो। सरदार ने फुर्माबरदारी से पूछा, माँ जी मैं की करना है। माँ बोली, बेटा जब ससुर मिलने आए तो कहना अब्बा हुजूर आदाब, सास मिले तो कहना अम्मी हुजूर आदाब, खाना खाने से पहले हाथ धोना, छोटे निवाले लेना और प्लेट में बिल्कुल थोड़ा खाना डालना। एक अहम बात, लखनऊ के लोग खीर को स्वीट डिश कहते हैं, तुम भी स्वीट डिश ही कहना। बारात लखनऊ पहुंची। ससुर आया तो दूल्हा बोला, अब्बा हुजूर आदाब। ससुर बहुत खुश हुआ, बोला कितना महज़्ज़ब है हमारा बेटा। जब सास से कहा, अम्मी हुजूर आदाब, वो भी बहुत खुश हुई। खाना खाने से पहले हाथ धोए और आदाब तनावल पर मेज़बान ऐश ऐश कर उठे। ससुर से रहा ना गया और बोला, भाई हमने तो सुना था कि सिख लोग बस गुंवार ही हुआ करते हैं, मगर तुमने साबित किया कि हमारा बेटा तो बहुत ही महज़्ज़ब है। सरदार जज्बाती अंदाज में बोला, अभी तो आपने देखा ही क्या है, जब आप खीर देंगे खाने के लिए, मैं खीर को स्वीट डिश बोलूँगा तो तब पता चलेगा आपको। ट्रेन के पूरे डब्बे में बारात बैठी थी। एक आदमी को कहीं जगह ना मिली तो वो भी उसी डब्बे में आ बैठा। कुछ देर बाद बारातियों ने मिठाई बांटनी शुरू की, लेकिन उस आदमी को मिठाई ना दी। वो चुप करके बैठा रहा, शायद मुझे देखा नहीं। फिर एक और बाराती उठा और उसने बिरयानी बांटी, मगर उस बंदे को ना दी। इस मर्तबा उसे बहुत गुस्सा आया कि एक मैं ही बाहर का आदमी था, मुझे भी दे देते। खैर तीसरी दफ़ा जर्दा निकाला और बांटा गया, मगर उसको फिर नज़रअंदाज कर दिया गया। अब तो वो आदमी आपे से बाहर हो गया। खड़ा होके कहने लगा, अल्लाह करे इस डब्बे पर बिजली गिरे और तुम सब मर जाओ। बारातियों में से एक सियाना बंदा उठा और कहने लगा, अगर इस डब्बे पर बिजली गिरी तो तुम कैसे बचोगे। उस आदमी ने कहा, जैसे मिठाई, बिरयानी और जर्दे की दफ़ा बच गया था। एक नई नवेली दुल्हन ने अपनी फ्रेंड से कहा, वाकई लोग दुरुस्त कहते हैं कि शादी के बाद औरत की कदर नहीं रहती। अब यही देख लो, जब से शादी हुई है असलम ने सीधे मुंह बात तक नहीं की। सहेली ने तशवीश से पूछा, फिर तो तुम्हें असलम से तलाक लेने के मुताल्लिक सोचना चाहिए। दुल्हन ने जवाब दिया, लेकिन मैं असलम से कैसे तलाक ले सकती हूँ, क्योंकि मेरी शादी उससे हुई ही नहीं। शेर और शेरनी जंगल में आराम कर रहे थे। अचानक एक खरगोश बहुत तेज़ी से पास से गुजरा। शेरनी, वो क्या था? शेर भागते हुए, फास्ट फूड था जानू, अफसोस हाथ से निकल गया। एक अफ्रीकी अपनी फैमिली के साथ जंगल में रहता था। एक दिन उसे जंगल से एक शीशा मिला। वो समझा कि उसके बाप की तस्वीर है। वो उसे अपने साथ घर ले आया और उस शीशे से बातें करता। उसकी बीवी को शक हुआ तो एक दिन शोहर की गैर मौजूदगी में उसने शीशा निकाला और अपना एक्स देखकर बोली, अच्छा तो ये वो कलमुखी है जिससे मेरा शोहर रोज़ बातें करता है। उसने शीशा अपनी सास को दिखाया तो सास बोली, चुड़ैल की उम्र देखो और अपने करतूत देखो। एक शख्स की बीवी का इंतकाल हो गया। ताज़ियत करने वालों में से एक शख्स ने शोहर से पूछा कि आपकी बीवी कैसे इंतकाल कर गई। उस शख्स ने जवाब दिया, बेचारी ने चाय पी और उसका इंतकाल हो गया। कुछ देर खामोशी रही, फिर पूछने वाले शख्स ने धीरे से पूछा, चाय की पत्ती बेची है क्या? बीमार शोहर, मुझे जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाओ। बीवी, खैरत से, वो क्यों? शोहर, रोज़ मुर्गे की तरह उठ जाता हूँ,
फिर घोड़े की तरह भाग भाग कर ऑफिस जाता हूँ। वहाँ सारा दिन गधे की तरह काम करता हूँ। घर आकर तोते की तरह हाँ जी करता हूँ। बकरे की तरह खाने में सब्ज़ी मिलती है। बिल्ली की तरह बच्चे पालता हूँ और फिर रात को भैंस के साथ सो जाता हूँ। मेरे अंदर इंसानों वाली कौन सी बात है। महफिल में एक मीरासी बहुत बुरा गाना गा रहा था। इतने में एक शख्स हाथ में जूता लेकर खड़ा हुआ तो मीरासी ने खौफज़दा होकर गाना बंद कर दिया और सहम गया। जूते वाला शख्स बोला, सोनिया तू गांदा रहे, मैं ते ओनू लब रहा जड़ा तेनू लेके आया। एक गांव में नदी पर पुल बनाया गया। इंजीनियर ने पुल का इफ्तिताह किया और वापस चला गया। एक साल बाद वो वापस उस गांव आया तो हर शख्स पुल और इंजीनियर की तारीफ कर रहा था और शुक्रिया अदा कर रहा था। इंजीनियर पुल के ऊपर गया तो उसने देखा कि पुल तो बिल्कुल नया है, जैसे कि किसी ने इस्तेमाल ही ना किया हो। इंजीनियर ने हैरानगी से गांव वालों से पूछा कि आप लोग पुल इस्तेमाल तो करते नहीं, तो फिर मेरी तारीफ और शुक्रिया अदा क्यों कर रहे हैं। गांव वालों ने जवाब दिया, नहीं जनाब, पहले हम धूप में नदी पार करते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह पुल की छाँव में नदी पार करते हैं। ये सुनकर इंजीनियर ने नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। पप्पू को अपनी स्कूल मिस से प्यार हो गया। एक दिन पप्पू अपनी मिस के घर चला गया। मिस घर पर बिल्कुल अकेली थी। पप्पू शर्माते हुए बोला, मुझे आपसे प्यार हो गया है, क्या आपके पाँव मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं। मिस शर्माते हुए बोली, जी मुझे मंजूर है। एक शख्स ने मोटापे से तंग आकर फास्ट फूड से तौबा की। एक दिन बच्चों ने पिज़्ज़ा खाने की ज़िद की। वो उन्हें रेस्टोरेंट ले गया। बच्चे खाने लगे, वो साइड पर बैठ गया। अगले दिन फेसबुक खोली तो उनकी तस्वीर किसी ने अपलोड की और लिखा था, बेखिस लोग, आमिर के बच्चे पिज़्ज़ा खा रहे हैं और ड्राइवर हसरत से देख रहा है। एक औरत अपने खामद से जेल में मिलने गई। वापसी पर जेलर से कहा, तुम लोग मेरे खामद से इतनी मशक्क़त क्यों करवा रहे हो। जेलर ने कहा, वो तो बस खाता पीता और सोता है, कौन सी मशक्क़त। औरत बोली, तो वो क्या झूठ बोल रहा है कि जेल के अंदर वो सुरंग खोद रहा है।